प्रभात स्वामी जी महाराज, उनका आशीर्वाद हम पर है। वो आदेश हुआ 5 मिनट के लिए। मेरी कोशिश है कि 5 मिनट में ही अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। यज्ञ के संबंध में यहाँ छोटे छोटे बच्चे काफी सारे बैठे, युवा भी बैठे, गांव से आई हमारी बहनें भी बैठी, माताएं भी बैठी। जब हम यज्ञ के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं तो श्रद्धा के पीछे का कारण जानकार होना चाहिए कि आखिर वो क्या कारण है कि हम सब यज्ञ के प्रति इतनी श्रद्धा रखते हैं। कोई भी काम शुरू हो यज्ञ से हो। 1 अप्रैल को यज्ञ शुरू हुआ, आज समापन है तो वो समापन कार्यक्रम भी यज्ञ से शुरू हो रहा है। बच्चे का जन्म हो तब भी यज्ञ, नामकरण हो तब भी यज्ञ, विवाह हो तब भी यज्ञ, कुछ भी कार्यक्रम हो तब भी यज्ञ, गृह प्रवेश हो तब भी यज्ञ। होता है कि नहीं होता जी? तो कोई तो इसमें विशेषता होगी जो यज्ञ को इस संसार का श्रेष्ठतम कर्म कह दिया गया, संसार का सर्वश्रेष्ठ कर्म। अब बड़ा हैरानी की बात होती है कि संसार के सर्वश्रेष्ठ कर्म आखिर इसमें ऐसा क्या है। तो बंधुओं, जब किसी संसार किसी कर्म को, किसी को पुस्तकें बांटना भी बेहतर कर्म है, किसी को ज्ञान बांटना भी बेहतर कर्म है, किसी गरीब को उसकी बच्चों की पढ़ाई करवाने के लिए पैसे दे देना भी बेहतर कर्म है, सारे बेहतर कर्म है। तो ऐसा इसमें क्या है, इसको सर्वश्रेष्ठ कह दिया गया। तो 5 मिनट में तो इसी की चर्चा होगी, लेकिन ध्यान से सुन करके जाना। हमेशा मस्तिष्क में आपके ये आ जाएगा आखिर इस यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा क्यों। बंधुओं, आपने किसी को रोटी देने की इच्छा रखी, आप अपने पास से रोटी लेकर के गए, उसको देने के लिए कहा ले भाई तो रोटी खा ले। अब उसकी इच्छा है कि आपसे वो रोटी ले या, ये बात ठीक है या गलत है? अच्छा, एक ही जरूरत है, रोटी, भूखा बैठा है, आपकी इच्छा है कि आप उसे दो या ना दो। ये आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, आप उसे दे या न दो, और ये उसकी इच्छा पे रखता है कि वो इसको ले या ना ले। अब इधर से घूम के वापस आ जाओ यज्ञ पर। जब हम यज्ञ करते हैं किस भावना से करते हैं? क्या इस भावना से करते हैं कि यज्ञ से मेरा कल्याण हो? हाँ जी, क्या कहा माता जी? सबका कल्याण हो। अच्छा, केवल भावना से नहीं होता, कुछ ऐसा होना भी चाहिए कि सबका कल्याण हो। तो बंधुओं, यदि ही अकेली संसार में ऐसी प्रक्रिया है, ध्यान देना, अकेली बोल रहा हूं, दूसरी मिलेगी नहीं। जिसको करते तो आप हैं, पर लाभ सारे संसार को मिलता ही मिलता है। अगर यज्ञ को करने वाला ये इच्छा रखे कि केवल दयानंद मठ में रहने वालों को ही इसका लाभ मिलना चाहिए, तो क्या उनकी इच्छा चलेगी? और अगर दयानंद मठ के बाहर रहने वाला ये बात रखे कि मेरी तो यज्ञ में कोई श्रद्धा नहीं है, मैं इसका लाभ लेना नहीं चाहता, तो क्या उसकी चलेगी? इसका लाभ उसको मिलेगा ही मिलेगा, वो इसके लाभ से बच नहीं सकता। डॉक्टर राम प्रकाश ने बहुत ही बेहतर उदाहरण देकर के समझाया। बस मैं उदाहरण की बात कह करके ताकि आपके मन के अंदर इस यज्ञ के प्रति एक अगाध श्रद्धा, अगाध आस्था बैठ जाए। मैं तो मुही ग्राम से आने वालों को प्रणाम करता हूँ। ऐसी पवित्र भूमि से आए जिसमें स्वामी संतन जी महाराज का जन्म हुआ। बड़े भाग्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली हैं आप। वो बोले लाला जी के मन में इच्छा पैदा हो गई, सुनने विद्वानों से, जैसे आचार्य जी बोल रहे थे, यज्ञ से बड़ा लाभ होता है, यज्ञ से बड़ी उन्नति होती है, यज्ञ से बड़ा साइंटिफिक लाभ। उन्होंने कहा चलो एक बड़ा यज्ञ करते हैं। बड़ा भारी कोठी थी, बड़ी सुंदर उनका हॉल था, कोठी का बहुत बड़ा। यज्ञ शुरू कर दिया। शुरू करते ही यज्ञ उनको ये लगा, अरे सामग्री तो मेरी, हवन कुंड मेरा, विद्वान मैंने बुलाए, घर मेरा, घी मेरा, हवन मैं करूं, लाभ वाला दूसरों को क्यों मिले? नौकरों को बुलाया, चल भाई सारे खिड़की दरवाजे जितनी मेमोरियां ऊपर की सारी बंद करे, आप कहीं इसका लाभ नहीं मिलना चाहिए, केवल मुझे और मेरे परिवार को लाभ मिलना चाहिए। नौकर थे, आदेश माना, बंद कर गया सारी। यज्ञ शुरू हो गया। जैसे अभी स्वाहाकार क्या होती है चल रही थी, बहुत सुंदर आनंद आ रहा था। जैसे यज्ञ शुरू हुआ, थोड़ी सी आहुतियां बढ़ी, 10-20 आहुतियां और बढ़ने के समय लाला जी थे तो बुद्धिमान, पर इस बात का ध्यान नहीं रहा था कि यज्ञ कर रहे हैं।
तुरंत उनको समझ में आ गया कि जिस यज्ञ को तू अपने परिवार के लाभ के लिए कर रहा है, अगर इस यज्ञ को केवल अपने परिवार के लाभ तक सीमित रखने की और 2 मिनट कोशिश की तो जय जय सिया राम होने में ज्यादा समय लगने वाला नहीं। तुरंत बुलाया, भाई ये सारे खोल दे, सारे खिड़की दरवाजे खोल दे, इस यज्ञ के लाभ को संसार तक जाने दे, क्योंकि इस यज्ञ का लाभ मुझे भी तब ही मिलेगा जब ये सारे संसार को लाभ कर रहा होगा, अन्यथा मुझे भी इसका लाभ मिलने वाला नहीं। और आगे अंतिम बात सुन लेना, दुनिया की सैकड़ों पूजा पद्धतियां हैं, कोई कैसे करता है, कोई सिर निभाता है, कोई दिक्कत कुछ करता है, कोई मोमबत्ती जलाता है, कोई कुछ करता है, मैं कहीं नहीं जाता, आपको सब पता है। किसी भी मत मजहब में जाकर के देख लीजिएगा, सबकी अलग अलग तरह की पूजा पद्धतियां हैं। आज आराम से नाश्ते के समय ये सोचना कि दुनिया में ऐसी कोई पूजा पद्धति है यज्ञ के अलावा जिसको करते तो आप हो और लाभ सारे संसार को मिल जाता हो। अगर ऐसी कोई और पूजा पद्धति मिल जाए तो मेरी बात को यहीं छोड़ जाना, लेकिन मैं विश्वास से कहता हूं दूसरी पूजा पद्धति ऐसी है ही नहीं। व्यक्तिगत प्रार्थना के लिए तो बनी सैकड़ों पूजा पद्धतियां, मेरे को लाभ हो जाए, मेरे को लाभ हो जाए, कुछ भी आप आराम से सोच लेना मैं किस किस की बात करता हूं जो दुनिया में मत प्रचलित हैं। लेकिन केवल यज्ञ अकेली ऐसी पद्धति है जिसको करता तो एक मनुष्य है, लेकिन लाभ सारे संसार के। और आगे अंतिम सुन लेना भैया, केवल मनुष्यों को नहीं, हाँ, जो इस सारे संसार के इस वातावरण में श्वास ले रहा है उन सबको इस यज्ञ का बराबर लाभ मिलता ही है। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ कोटि का परोपकार कहा। मैं नहीं जानता, मेरा दुश्मन है, कभी कभी मन में इच्छा हो जाती है, ये पड़ोसी तो मेरे से बात भी नहीं करता, मैं हवन करूं, उसके घर नहीं जानी चाहिए। क्यों जी, रोक सकते हो? इसके घर तो ठीक है, मेरा मित्र है, लेकिन इसके घर नहीं जानी चाहिए हवन, ये हवन की सुंदर सुगंध आप नहीं रोक सकते। यही मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है। ईश्वर ने यज्ञ के माध्यम से मनुष्य को सबसे बड़ा धर्म दे दिया। मेरे धन का इस्तेमाल सबकालिक और बराबर सबके पास सबके लिए होता है तो मैं याज्ञिक हूँ। मेरे इस यज्ञ का उपयोग दुनिया में रहने वाले सबके लिए होता रहे तो मैं याज्ञिक हूँ। और यज्ञ करने वाला स्वर्ग को प्राप्त होता है। स्वर्ग कामो यज्ञ, स्वर्ग की इच्छा रखने वालों को यज्ञ करना चाहिए। तो मेरे तो 5 मिनट हो गए समाप्त, इसकी बात की चर्चा बाद में करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में इस यज्ञ को लेकर के जाना, ये मेरे घर से गायब ना हो जाए, मेरे घर से छूट ना जाए, केवल दयानंद मठ दीनानगर ही इस यज्ञ को करने का स्थान ना बन जाए। यहाँ तो हम सामूहिक रूप से करें, लेकिन इस यज्ञ की ज्योति मेरे घर के हर घर के कमरे तक पहुंचने की हम व्यवस्था करके चलें। यदि ये घर यज्ञ मेरे घर अपने घर में जलता रहा, समझ लेना स्वर्ग आपके घर के हर कोने में विराजमान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं नहीं कह रहा, ये ऋषि दयानंद इन बातों को लिख कर गए, हमारे महापुरुष इन बातों को लिख कर गए, उनके साथ को छोटे से समय में आपकी सेवा में स्वामी जी महाराज के आदेश के अनुसार रखने की कोशिश की है। आशा है हमारे बच्चे यज्ञ को जरूर समझ करके इसके प्रति श्रद्धा भाव रख करके अपने घर में इस यज्ञ की ज्योति को लेकर के जाएंगे। इन शब्दों के साथ में आपका आभार। ओम शांति।